देखना हमसे इस क्वेश्चन में इस एम मास ब्लॉक को रेस्ट में रखने के लिए इसका मास कैलकुलेट करवाया है। ठीक, अब इसका मास कैलकुलेट करने के लिए हमें इस स्ट्रिंग में टेंशन का पता होना जरूरी है। अब अगर इसमें टेंशन कैलकुलेट करनी है तो इस स्ट्रिंग की टेंशन पता होनी चाहिए। तो हम लेट कर लेते हैं कि इस स्ट्रिंग में जो है टेंशन टी जनरेट होती है। ठीक, यहाँ पर भी टी टेंशन होगी क्योंकि स्ट्रिंग सेम है। तब देखना इस पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन होगा वो मैंने आपको कल बताया था डायरेक्टली कैसे निकालते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स यानी कि 3g माइनस 2g अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना होता है 3 + 2। ठीक, 3g मीन्स 30 एंड 20, 30 माइनस 20 मीन्स 10 अपॉन 2 सॉरी 5 2 × 10। तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ से टेंशन कैलकुलेट करने के लिए किसी भी एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। हम 3 kg मास बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ठीक, 3g माइनस टी इज इक्वल टू 3a। ए की वैल्यू थी यहाँ पर 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 30 माइनस टी एंड टी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 24 न्यूटन। टेंशन अब हमारे पास ये 24 न्यूटन होगी। देखना अब इस स्ट्रिंग में कितनी टेंशन जनरेट होगी। इस स्ट्रिंग में टेंशन है टी एंड यहाँ पर भी टी टेंशन है, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन जनरेट होगी 2t। ठीक, अब हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर टेंशन होगी 2t, इसका मास डाउनवर्ड डायरेक्शन सॉरी इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन वर्क करेगा। तो देखना फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एम मास बॉडी, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एम मास बॉडी। यहाँ से क्या आएगा कि जो टेंशन होगी 2t वो अपर डायरेक्शन मूव करेगी एंड इसका वेट mg वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंड नेट फोर्स 0 होना चाहिए तभी ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा। ठीक, तब यहाँ पर देखना t की वैल्यू अगर हम 24 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 48 माइनस m मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर जैसे ही हम m को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 48 अपॉन 10 मीन्स 4.8 kg।